शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 20वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 36 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। पाप एवं आश्यत अस्मान् हत्वेतान तायनः तस्मान् अर्हा वयम हन्तु धातराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्थात यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धातराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकेंगे। अर्जुन यहाँ पर अपने दूसरे तर्कों को प्रस्तुत करके युद्ध न करने के कारण व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक हमने श्लोक क्रमांक 27 से 30 तक अर्जुन है वो अपने प्रथम कारण कि युद्ध क्यों न किया जाए उसके विषय में दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं दया और करुणा के कारण युद्ध नहीं करूंगा। परंतु यहाँ पर श्लोक क्रमांक 36 में यहाँ पर अर्जुन है वो अपना दूसरा कारण व्यक्त कर रहे हैं कि युद्ध में क्यों नहीं करूंगा। तो यहाँ पर श्लोक क्रमांक 31 से 36 तक दूसरे कारणों को प्रस्तुत किया गया है। युद्ध न करने का वह कारण है सुख तथा भोग। गत सत्र में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन है वो भगवान से ये कहते हुए प्रतीत हो रहे थे कि अगर मैंने अपने हितैषियों को मार दिया, अपने संबंधियों को मार दिया, तो मैं अपने शौर्य का, अपने कला का प्रदर्शन किसके समक्ष करूंगा। मैं अपने धनुर्धर विद्या का फायदा क्या अगर मेरे हितैषी ही नहीं रहेंगे युद्ध करने के लिए, क्षमा कीजिए, कि अगर मेरे हितैषी ही नहीं रहेंगे मेरे साथ भोग करने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन है वो अपने भोग की प्रवृत्ति के विषय में और सुख प्राप्त करने की इच्छा के विषय में वर्णन कर रहे हैं। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का यह कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी प्रकार के आतताई का वध करने से पीछे न हटे। अर्जुन थे वो स्वभाव से क्षत्रिय थे। क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण उनका कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी प्रकार के आतताई जो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं उनका वध करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वैदिक सभ्यता में 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं जिनका वध करने से हमें अपराध नहीं लगता है। वो 6 प्रकार के आतताई कौन से हैं? प्रथम है विष देने वाला। अगर कोई व्यक्ति आपको जहर देकर, विष देकर मारने का प्रयास करता है तो आपने देखा होगा दुर्योधन ने भीम को बचपन में ही विष देकर मारने का प्रयास किया था। वो तो भगवान की लीला से, भगवान की कृपा से भीम है वो दुगुनी शक्ति प्राप्त करके वहां से पुनः लौट आए। परंतु दुर्योधन ने तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया था कि भीम को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। तो प्रथम आतताई है अगर कोई आपको विष देता है तो उसे मारने में कोई अपराध नहीं लगता है। यह वैदिक सभ्यता का नियम है। और दूसरा आतताई है घर में अग्नि लगाने वाला। अगर आपके घर में कोई आग लगा देता है, आपके घर को जलाने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति की हत्या करने पर भी वैदिक सभ्यता में कोई अपराध नहीं माना गया था। और दुर्योधन ने मामा शकुनी की सलाह पर पांडवों को, समस्त पांडवों को उनकी माता के सहित लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया गया। उनके घर में आग लगा दी गई। तो एक एक कर हम समझ रहे हैं कि 6 प्रकार के आतताई हैं और 6 के 6 दुर्योधन है वो पाए जाते थे। अगर एक भी होता है तो वो मृत्यु दंड के लिए भागीदार बनता है। परंतु यहाँ पर तो दुर्योधन में 6 के 6 आतताई के गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। प्रथम पढ़ा कि अगर कोई आपको विष देकर मारने का प्रयास करता है। दूसरा, अगर आपके घर में कोई आग लगा देता है। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। अगर कोई हथियारों से लैस आपके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करता है और उस स्थिति में अगर आप सामने वाले का वध कर देते हैं तो वो पाप के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आप अगर उनका वध नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है वो आपको मारने के उद्देश्य से ही तो आया है आपके समक्ष। तो दुर्योधन के अंदर यह भी पूर्ण रूप से गुण विद्यमान था। उन्होंने पांडवों के ऊपर आक्रमण किया था। चौथा गुण है धन लूटने वाला। अगर कोई आपका धन है वो लूट लेता है, आपके सारी संपत्ति हड़प कर लेता है, तो वो भी एक प्रकार का आतताई माना गया है। और दुर्योधन के अंदर ये गुण भी विद्यमान था। इंद्रप्रस्थ पांडवों के द्वारा बड़ी मेहनत से
कमाकर, पूंजी कमाकर ऐसा सुंदर महल इकट्ठ बनाया गया था और दुर्योधन ने अपने पिता के साथ चल करके उनको युद्ध क्रीड़ा में पराजित करके उसे धन को हड़पने का प्रयास किया गया और एक हद तक कहा जाए तो हड़प भी लिया था। तो दुर्योधन के अंदर ये चौथा गुण भी विद्यमान था। दूसरों की, और पांचवा गुण है दूसरे की भूमि हड़पने वाला। दूसरे की भूमि हड़पने वाला दुर्योधन यहाँ पे पूर्ण रूप से पांडवों की सारी जमीन है वो हड़प कर बैठा था। भले राज्य की दृष्टि से, राजा की दृष्टि से न देखा जाए तो कोई बात नहीं, परंतु भाई होने के नाते पांडवों के पक्ष में जमीन का कुछ तो हिस्सा आता होगा। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के समक्ष पांडवों के लिए 5 गांव की शर्त रखी थी कि मात्र 5 गांव प्रदान कर दीजिए उनको, वो शांत बैठे रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। परंतु दुर्योधन है वो पूर्ण रूप से इस आतताई के गुण में भी फिट बैठता है। उन्होंने पांडवों को सुई के नोक जितनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया। तो पांचवा आतताई है कि अगर आपके कोई जमीन हड़प लेता है, भूमि हड़प लेता है, तो वो भी आतताई माना गया है और ऐसे आतताई का वध करने का कोई अपराध नहीं माना गया। छठा आतताई का गुण है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। आप सबको इस दृश्य से भलीभांति वाकिफ है कि किस प्रकार दुर्योधन ने पराई स्त्री यानी कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया। भरी सभा में सबके समक्ष उन्होंने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके उनका अपमान करने का प्रयास किया गया। तो एक एक कर पढ़ा कि किस प्रकार सारे के सारे गुण है वो दुर्योधन के अंदर विद्यमान है। और आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन के पास एक भी कारण नहीं बचता कि वो दुर्योधन को क्षमा करें। 5 कारण है कि वो दुर्योधन को क्यों मारे और एक भी कारण नहीं है कि वो दुर्योधन को क्षमा कर दे। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन है वो पूर्ण रूप से दुर्योधन को मारने के लिए धर्म की दृष्टि से सही थे। ऐसे आतताइयों का वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आज की तारीख में कलयुग के अंदर इस नियम का पालन करने से पूर्व हमारा जो कानून है उनके विषय में भलीभांति पढ़ लेना चाहिए। ये सारे के सारे नियम है वो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार लागू होते हैं। तो इन नियमों को जो कहे गए हैं द्वापर युग में, जो कहे गए हैं धर्म, जब धर्म इस धरती पर पूर्ण रूप से विद्यमान था, कलयुग अभी प्रवेश नहीं किया था, उस समय कहा गए हैं। तो आज की परिस्थिति में अगर कोई ऐसे नियमों को अपने जीवन में लागू करता है तो उसे धर्म और समाज की जो समाज व्यवस्था है उसके विषय में भली भांति जान लेना चाहिए। अर्जुन स्वभाव से साधु है, अतः वह आतताइयों के साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन है वो स्वभाव से वैष्णव है, साधु है। हमने पीछे पढ़ा भी है कि अर्जुन का स्वभाव था साधुवत। एक क्षत्रिय होते हुए भी उसके अंदर भक्त के सारे गुण थे और भक्त का ये गुण है कि उनके अंदर दया स्वाभाविक ही विद्यमान रहती है। भले ही वो कितना क्षत्रिय क्यों न हो, कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों न हो, लेकिन दया का, उसके हृदय में दया निश्चित रूप से व्याप्त रहती है। तो अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय होते हुए भी भक्त होने के कारण उसके अंदर दया व्याप्त थी और वो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उनके अंदर भी भगवान का अंश देख रहा हूं और उनकी हत्या करके हमें भला क्या प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैं हत्या नहीं करना चाहता हूं। आतताइयों के प्रति ऐसा व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि क्षत्रिय समाज से होने के कारण क्षत्रिय समाज का जो प्रतिनिधित्व होता है उनके अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो किसी भी प्रकार की आतताई को, किसी भी प्रकार की उदंडता करने वाले, किसी भी प्रकार के अन्याय को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति के प्रति कठोरता के साथ पेश आना चाहिए। अगर किसी आतताई व्यक्ति को भी, दुष्ट व्यक्ति को भी, दुर्जन व्यक्ति को भी उन्हें सबक नहीं सिखाया गया, सजा नहीं दी गई, तो निश्चित रूप से समाज में है वो एक प्रकार के ऐसा समावेश प्रस्तुत हो जाएगा कि हर व्यक्ति है वो उस रास्ते पर चल पड़ेगा और बाकी लोगों को परेशान करने लगेगा। और उस स्थिति में समाज की जो अर्थव्यवस्था है, जो समाज की व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से बिगड़ने लगेगी। इसलिए अर्जुन का यहाँ पे कर्तव्य बन रहा था कि भक्त होते हुए भी क्षत्रिय होने के कारण दुर्योधन जैसे आतताई का वध करना निश्चित है।
भगवान रामचंद्र इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता का प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि अर्जुन को वध क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र इतने आदर्श राजा थे, इतने उदारवादी थे, इतने दूसरों को भला करने वाले थे कि आज भी जब भी हम उदाहरण देते ना तो कहते कि राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य आने वाला है, यानी कि राम राज्य की कितनी महत्वता थी। भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दुखी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके घर पे धन की कमी हो। भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या से 14 साल के लिए वनवास के लिए गए, तब वहां की संपूर्ण प्रजा है वो दुख के अथाह सागर में डूब गई। किसी के घर पे दिए नहीं चल रहे थे। 14 साल तक पूर्ण रूप से कहा जाता है कि वो अंधेरे में ही 14 साल गुजरे। 14 साल एक रात्रि की भांति गुजरे। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आचरण द्वारा सिखाया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए। एक साधु होता है, उसका स्वभाव है कि वो हृदय से तो बहुत ही सरल हो, बहुत ही मुलायम हो, परंतु अपने शिष्यों को, अपनी प्रजा को शिक्षा देने की दृष्टि से एक कठोर रूप भी अख्तियार करना चाहिए। एक समय की बात, ये सत्य घटना, हम साथ में ही थे। एक बार हम यात्रा पे गए हुए थे, लगभग 100-150 भक्त होंगे, तो अहोबिलम गए हुए थे। वहां पे हमने जैसे ही वहां पे पहुंचे, रात का समय था, बहुत ही सुनसान जगह थी। वहां पे ऐसे बड़े बड़े होटल नहीं थे, परंतु हम जैसे ही वहां पे, हमने पहले से बुकिंग कर रखा था, वहां पे पहुंचे तो वहां का जो होटल का जो संचालक था वो सो गया था घर में बंद करके। हम 100-150 भक्त एक साथ वहां पे पहुंचे और हमने पहले से बुकिंग कर रखी, तो उसका कर्तव्य बनना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ ना अरेंजमेंट करके रखे। प्रसाद का अरेंजमेंट है, सोने का है, बिस्तर का है, वगैरह वगैरह सब रूम में ठीक से होने चाहिए। परंतु वो अपने कर्तव्य से भटकने के कारण वो सो गया। बार बार बुलाने के बाद भी बाहर नहीं आ रहे थे। तब हमारे साथ एक साधु थे, हालांकि वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, परंतु उसको शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने जोर से वहां पे रखी मेज पे हाथ पटका और कहा कि ये कौन सा तरीका है हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने का। सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो गया, डर गया और सहमा हुआ, कहने लगा कि गुरुजी बोलिए क्या करना है। जो व्यक्ति अभी तक सो रहा था, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए आराम से सो रहा था, किसी और की कोई परवाह नहीं थी, परंतु जैसे ही साधु ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि उनको शिक्षा दे सके, तुरंत वो अंदर से भयभीत हो गया और हमारे समक्ष कहने लगा कि बोलिए मैं आपके लिए क्या करूं, करना क्या है, जो हमारे लिए सेवा के लिए हमने व्यवस्था कर रखी थी वो कर दीजिए। उसने तुरंत व्यवस्था कर दी और सबको सोने के लिए आराम से स्थान मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक साधु का स्वभाव होता है कि वो अंदर से बहुत ही सरल होता है, हर एक जीव को समभाव से देखता है, परंतु साथ ही साथ वो शिक्षा देने के लिए, अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए कठोर नियम भी लागू करता है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने किस प्रकार साधु प्रवृत्ति के होते हुए भी उन्होंने शिक्षा देने की दृष्टि से आतताई का वध करने के लिए, आतताई कौन था? रावण ने माता सीता का हरण किया था, भगवान श्री रामचंद्र की भार्या का हरण किया था। और वो एक हमने पढ़ा कि 6 प्रकार के आतताई में एक आतताई यह है, अगर कोई आपकी पत्नी का हरण करता है तो मृत्यु दंड के भागीदार बन जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र ऐसे हताश बन के नहीं बैठे कि वन में जाकर मैं आराम से भिक्षा मान लूंगा, वन में जाकर तपस्या कर लूंगा, साधना कर लूंगा। वो तो एक तरीके से वन में ही थे, उन्होंने सारी इच्छाओं को त्याग नहीं दिया। हालांकि वो भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, उन्होंने कितने अथाक प्रयास करके समुद्र पर बांध बनाकर रावण की लंका में दस्तक दे दी। और वहां पे जाकर आप सब भली भांति कथा से वाकिफ है, मैं आपको सार रूप में बताना चाहता हूं कि किस प्रकार पहले हनुमान जी गए। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र का दूत बनकर गए, वहां पर उन्होंने अनेक तरीके से रावण की जो नगरी थी, जो लंका थी, उसको जलाकर भस्म कर दिया। और माता सीता को संदेश देकर आए कि प्रभु श्री रामचंद्र बहुत ही जल्द यहाँ पर आक्रमण करेंगे और यहाँ पे आपको सुरक्षित यहाँ से लेके जाएंगे। उसके बाद रावण पुनः फिर भी नहीं माना, तो भगवान श्री रामचंद्र जब
समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किए, तब अंगद को भेजा कि तुम जाकर रावण को मेरा संदेश सुना के आओ, अंतिम संदेश सुना के आओ। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का शांति संदेश लेके गए थे कि तुम पांडवों को 5 गांव प्रदान कर लो, पांडव युद्ध नहीं करेंगे, पांडव शांति चाहते हैं, पांडव शांति प्रिय हैं, पांडवों ने कभी युद्ध के विषय में कोई किसी तरह का बयान नहीं दिया। यहाँ पे भी भगवान श्री रामचंद्र अपने उसी रुख को अपनाते हुए अंगद को रावण के पास भेजते हैं कि तुमने आतताई का कार्य किया है, तुमने किसी और की पत्नी का हरण करके अपराध किया है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि अगर अब भी तुम उनकी शरण में आ जाओ तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। और इसका दृष्टांत मिलता है कि विभीषण और उनके जो संबंधी थे प्रभु रामचंद्र के शरण में गए और प्रभु श्री रामचंद्र न उनको अपने शरण में स्थान दिया, बल्कि उनको लंकेश कहकर संबोधित करके उसे लंका का राजा तक बना दिया। अगर रावण भी मान जाता, माता सीता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता और प्रभु श्री रामचंद्र की शरण में चले जाता, तो भगवान श्री रामचंद्र उनको भी क्षमा कर देते। परंतु रावण एक आतताई था और प्रभु श्री रामचंद्र ने युद्ध करते हुए, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करते हुए एक एक करके रावण के हर एक योद्धा का वध कर दिया और अंत में रावण को भी उसी तरह धराशायी कर दिया जिस प्रकार एक उदंडी को, एक पापी को, एक गुनाहगार को उसकी सजा का कर फल है वो मिलता है। तो यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार राजा रामचंद्र बहुत ही उदारवादी, बहुत ही नम्र, बहुत ही साधु स्वभाव के होते हुए भी एक आतताई का वध करने से पीछे नहीं हटे, उसी प्रकार अर्जुन को भी चाहिए कि वो, यहाँ पे तो रावण में एक गुण था आतताई का, लेकिन दुर्योधन के अंदर तो 6 के 6 गुण विद्यमान है। तो अर्जुन को पीछे नहीं हटना चाहिए युद्ध करने से और दुर्योधन जैसे आतताई का वध करके समाज में धर्म की स्थापना करनी चाहिए। अर्जुन की स्थिति यहाँ पर श्री रामचंद्र से भिन्न है क्योंकि उनके समक्ष उनके संबंधी थे। परंतु पुनः आचार्यगण टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के समक्ष तो रावण थे जिन्होंने स्त्री का हरण किया था और भगवान श्री रामचंद्र आसानी से उनको दंड दे सकते थे। अगर उनके संबंधी होते तब क्या स्थिति रही होगी, उसके विषय में हम थोड़ा अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन के समक्ष कोई और व्यक्ति, कोई और राज्य का व्यक्ति नहीं था, स्वयं उनके भाई थे। जब हमारे संबंधी, हमारे रिलेटिव हमारे समक्ष हमारे शत्रु बनकर खड़े हो जाते ना, तब स्थिति क्या होती है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिनका अपने संबंधियों के साथ झगड़ा हुआ है। तो अर्जुन का इसलिए मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पे विद्यमान थे। अर्जुन यहाँ पर नीति शास्त्र से ऊपर का शास्त्र धर्म शास्त्र का वर्णन करते हैं। नीति शास्त्र में वर्णन आता है कि ये 6 प्रकार के आतताइयों का वध करने से अपराध नहीं लगता है, परंतु अर्जुन है वो नीति शास्त्र से भी ऊपर का धर्म शास्त्र का दृष्टांत देते हुए भगवान से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर दो। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा करने से हमारे हृदय के अंदर जो दूसरों के प्रति बदला लेने की भावना है ना, वो तृप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो उसके गुणों की महिमा का गान किया जाता है। परंतु यहाँ पर तो दुर्योधन उनके समक्ष युद्ध करने के लिए खड़ा है और युद्ध की इच्छा से आए हुए व्यक्ति को क्षमा करना यानी कि अपनी कायरता को प्रदर्शित करने के बराबर है। युद्ध में ललकारे जाने के बाद क्षत्रिय वो कभी पीछे नहीं हटता। द्रुत क्रीड़ा में ललकारे जाने के बाद क्षत्रिय वो उस द्रुत क्रीड़ा में जाता है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन को यहाँ पर दुर्योधन युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो अर्जुन अपने मोह में पड़ने के कारण हालांकि धर्म शास्त्र का उनके समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु अर्जुन ये नहीं समझ रहे हैं कि दुर्योधन आपकी शरण में नहीं आया है बल्कि तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। और युद्ध के लिए ललकारने के कारण क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है कि उस युद्ध की ललकार को स्वीकार करके भले ही समक्ष तुम्हारे संबंधी ही क्यों ना हो, उनके समक्ष युद्ध के लिए जाना चाहिए। अर्जुन ये नहीं जानते थे कि धर्म शास्त्र से भी ऊपर एक शास्त्र है ज्ञान शास्त्र, जिसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान करेंगे। प्रथम शास्त्र पढ़ा हम क्या, नीति शास्त्र, और उससे ऊपर है धर्म शास्त्र जिसका अर्जुन ने सम्मिश्रण किया, और उसके ऊपर भी है ज्ञान शास्त्र जिसे ज्ञान को प्रदान करेंगे जब भगवान श्री कृष्ण, और उस ज्ञान को जब अर्जुन समझेगा, स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से युद्ध के लिए तैयार होता है। आज हम सब किसी स्थिति
आज हम सबकी स्थिति भी अर्जुन जैसी है, सब सुखी तो होना चाहते हैं परंतु ये नहीं जानते कि दुख का कारण क्या है। आज आप और हम भी सुखी होना चाहते हैं जीवन में, कि किसी प्रकार का दुख ना हो। भगवान के सामने भी जब जाते ना कि सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे मन का, कि हमारे घर पर सुख शांति और संपत्ति आना चाहिए। दुख है वो सारे के दूर दूर तक हमारा और दुख का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। परंतु दुख है कि पीछा छोड़ता ही नहीं, सुख है कि कभी आता ही नहीं। हम सुख तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि दुख का कारण क्या है। जब तक दुख का कारण नहीं जानेंगे तब तक दुख को दूर कैसे कर पाएंगे बोला। हम अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं, परंतु दुख का कारण नहीं जानने के कारण हमेशा सुख चाहते हुए भी दुख में ही डूबे रहते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से सुख प्राप्त हो रहा है लेकिन अंत में वो हमारे दुख का कारण बनता है। जैसे हमें कोई रसगुल्ला प्रदान करता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, आपका सबसे स्वादिष्ट और प्रिय भोजन भी है। 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 4 खाएंगे, 5 खाएंगे, 10 खाएंगे, कितना खा पाएंगे? 10 तक खाएंगे आपको वो स्वादिष्ट लगेगा, परंतु 11वां, 12वां, 15वां, 20वां है वो आपके दुख का कारण बनेगा। सिर्फ इस प्रकार आपके हाथ में खुजली आ रही है, आप खुजला रहे हैं, आपको बहुत ही आनंद आ रहा है, परंतु एक हद से ज्यादा खुजलाने पर वहां पे घाव बन जाएगा। तो यहाँ पे समझना होगा कि हमारे दुख का कारण क्या है और सुख का उद्देश्य क्या है। जब सुख प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भी दुख आ ही जाता है, और वो होता इसलिए है क्योंकि अज्ञान के कारण। जो हमारा दुख है उसका कारण ज्ञात नहीं होने के कारण। आज मानव की स्थिति धोबी के गधे जैसी है। आज हम देखते हैं धोबी की गधे की बहुत बार दृष्टांत दिया जाता है। एक बार एक गधा था, धोबी का गधा। धोबी उसका प्रयोग माल ढोने में करता था और ठीक से उसको भोजन प्रदान नहीं करता था। एक बार धोबी के गधे ने सोचा कि मैं क्यों ना स्ट्राइक कर लूं, खाना तो कुछ देता नहीं है, मात्र काम ही करवाता है। आज भी आप देखेंगे टैक्सी वाले या कोई भी यूनियन वाले वो हड़ताल करते हैं सरकार के खिलाफ, तो गधे ने अभी उनसे सीख कर हड़ताल कर दी। धोबी बड़ा परेशान, कपड़े धोने के लिए लेके जाना था परंतु लेके नहीं जा पा रहा था। तब धोबी ने क्या कहा, गधे को मारना प्रारंभ किया, परंतु गधा वहां से टस से मस नहीं हुआ। धोबी ने ज्ञान का प्रयोग किया कि इसके दुख का कारण क्या है, कि इसे भोजन नहीं प्रदान किया गया है। तो उसने जिस लकड़ी से मार रहा था उसी लकड़ी से आगे एक गाजर बांध दिया, और वो गाजर है वो गधे के मुख के पास बांधकर थोड़ा दूरी पर बांध के रखा। गधे को लगा कि हाँ, स्ट्राइक करने का कुछ तो फायदा हुआ, मेरे मालिक ने तुरंत मुझे भोजन प्रदान कर दिया, थोड़ा सा चलूंगा भोजन, मुझे गाजर मेरे मुख में होगा। गधा इस इच्छा से कि थोड़ा चलने मात्र से भोजन है वो मेरे मुख में होगा, इस इच्छा से वो चलता रहा, काम करता रहा और आज तक काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सुख की आशा में सोचते हैं कि इतना काम करेंगे तो सुख आ जाएगा, ये काम करेंगे तो सुख आ जाएगा, ये काम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इस उद्देश्य से उस गधे के गाजर की भांति जो हमारे सामने लालच लटक रहा है ना, सुख प्राप्त करने की इच्छा जो लटक रही है ना, उसके उद्देश्य से हम भोजन कार्य करते जाते हैं। गधे की माफी दिन रात कार्य कर रहे हैं, परंतु सुख है कि प्राप्त नहीं हो रहा। जिस प्रकार गधे को वो गाजर प्राप्त नहीं हो रहा था, उसी प्रकार हमें भी सुख तो प्राप्त नहीं हो रहा है, परंतु दुख है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लीजिए, भगवान श्री हरि के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवे रो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। कि हमारा स्वभाव है कि हम कृष्ण के दास हैं, और दास अपनी पहचान भूलकर अगर हम अपनी अलग पहचान बना लेंगे तो निश्चित रूप से दुख आएगा। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन है वो अपने तर्कों को प्रस्तुत करते हुए युद्ध न करने की अलग ही विधि बताता है, और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में अनेक तरीके से समझाते हैं कि किस प्रकार अर्जुन है वो क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वो युद्ध करने के लिए तैयार रहे। और अनेक दृष्टांतों द्वारा कि 6 प्रकार के आतताई हैं, उनका वध करना भी अर्जुन का कर्तव्य बन रहा था। भगवान श्री रामचंद्र का उदाहरण द्वारा समझा कि किस प्रकार उन्होंने रावण जैसे आतताई का वध किया। इस प्रकार हमने अनेक तरीके से दृष्टांतों द्वारा इस श्लोक को समझा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।